जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे नीम के पेड़ के ऊपरी हिस्से में रहता था एक हरा नर्म पंखों वाला तोता, मिट्ठू। मिट्ठू हर सुबह मीठी आवाज में बोलता, मिट्ठू बोलो, और पूरा गांव जैसे मुस्कुराने लगता। नीम के पेड़ के नीचे रहती थी एक बुजुर्ग दादी, जिन्हें सब अम्मा कहते थे। अम्मा हर सुबह चिड़ियों को दाना डालती। मिट्ठू पास आकर उनके कंधे पर बैठ जाता। अम्मा प्यार से कहती, तू सिर्फ तोता नहीं है, मेरे दिन की पहली मुस्कान है मिट्ठू। मिट्ठू उनके हाथ से दाना खाता और धीरे से चेहरा उनकी हथेली से छू देता। यही उनका छोटा सा संसार था। एक दिन अम्मा ने कहा, मिट्ठू, कभी दूर मत जाना, नजर आए या ना आए, पर लौटते रहना। मिट्ठू ने आंखें झपकाईं, मानो कह रहा हो, मैं यही हूँ हमेशा। और वो नीम के पेड़ पर उड़कर बैठ गया। उस दिन हवा कुछ ज्यादा शांत थी, जैसे जंगल किसी बात को समझ रहा हो। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आया। आकाश धुंधला हो गया, हवा में ठंडक थी। मिट्ठू हर दिन नीम पर आता रहा, पर अम्मा नीचे नहीं दिखती। एक दिन झोपड़ी का दरवाज़ा खुला था, पर अम्मा बाहर नहीं आई। गांव वालों ने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मा अब आराम कर रही हैं, बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया उन्होंने। मिट्ठू चुप हो गया। वो न पुकारा न उड़कर दूर गया, बस नीम की डाल पर बैठा रहा। हवा हल्की थी, पर दिल बहुत भारी। बरसात खत्म हो गई, पेड़ के सारे पत्ते टूटने लगे। सिर्फ एक पत्ता बचा था, वही डाल जहां मिट्ठू बैठा करता था। मिट्ठू उस पत्ते को देखता रहा, जैसे उसमें अम्मा की आवाज़ छुपी हो। रात को तेज हवा चली, नीम का आखिरी पत्ता कांपा। मिट्ठू ने धीरे से उसे अपनी चोंच से थाम लिया और फुसफुसाया, मैं गया नहीं अम्मा, मैं यहीं हूँ। हवा थम गई, पत्ता टूटकर नहीं गिरा। अगली सुबह गांव के बच्चे आए। उन्होंने देखा, नीम की सबसे ऊंची डाल पर मिट्ठू धीरे धीरे गुनगुना रहा था। उसकी आवाज़ में सुकून भी था और अपनापन भी। एक बच्चे ने कहा, ये तो हर दिन यहीं आता है। दूसरा बोला, शायद इसे अम्मा से वादा निभाना है। मिट्ठू ने आसमान की ओर देखा। उसने उड़ान भरी, पर बहुत दूर नहीं गया। थोड़ा ऊंचा उड़ा, फिर वापस उस डाल पर लौट आया, वहीं जहां उसका दिल बसा था। उस दिन से गांव में कोई कहे या ना कहे, पर हर सुबह सब महसूस करते थे, अम्मा नहीं रहीं, पर उनकी पुकार अब मिट्ठू की आवाज़ में जीती है।